माली रोता पीटता हुआ महाराज हरिचंद्र की सभा लगी हुई थी। सभा में आ गया, महाराज हरिचंद्र से बोला, महाराज की जय हो। खुश रहो बेटा। महाराज कहिए। हमें देखा था। हाँ देखा तो है। देखा तो पहले पसीना के तो आई हुआ मैं के तो आए कितो आए बर्बाद हो गए महाराज। क्या बर्बाद हो गए? अरे बर्बाद हो गए, जाए ना पूछो। बर्बाद हुए या आबाद हुए? अरे बर्बाद हो गए। एक शुगर वाई को बाग बाने सब बाग उजाड़ डारो। बाग उजाड़ बाने बाग उजाड़ दो यानी बिगाड़ दो। तू क्या कर रहा था? हमारे पूछो चिल्लाई उतना है हम पे पहले तो। नहीं हमें दिल लगती। तू कर क्या रहा था ये बता। करने का चक्कर हम अपनी ऐसी कराई लाई। हम बाहर बटाओ ना भजे तब हम पे दो रिपोर्ट। तुझे जो तनख्वाह देता हूँ वो किस लिए देता हूँ? हमने कहीं हम पे चिल्लाओ ना हमें कहा था दिल लगते। अब क्या करें? अरे बाने हमारी टोट डारी क्या जंगा फाड़ डारी करते ऐसे हम पिरान बचाई का पे तुम आज जाऊं ले। अब क्या करें मुझे ये बता पहले। जाकर हमारी छुट्टी दे दो। छुट्टी? हाँ तुझे दे। हमारी मम्मी ने फोन करो भाई। क्यों? हमारी बकरिया बिगाई घर आई। महाराज हरिचंद्र से जवाब दिया है, महाराज आप इसी वक्त तो हमारे साथ में चलो। साथ में कहाँ? कि सूकर का वध करने के लिए। जवाब दिया, लौआ तुम्हें एक बात नहीं मालूम ये समय कौन सा है? पता ये समय सुन अरे है सायं को अरे है संध्या वक्त और दुख मति दीजिए संध्या के वक्त अगर दुश्मन तुम्हारे दरवाजे पर आता है उसका अपमान नहीं करते, सम्मान करते। दुश्मन संध्या के वक्त आता है उसे आदर के साथ सम्मान के साथ उसे बैठालते हैं। जवाब दिया, सुनो माली। अरे लौटने तुम बगिया मोरे जइयो। अरे लौटने बगिया मोरे जइयो। अरे सवेरे अब आवेंगे, अरे सवेरे आवेंगे।
महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, माली आप लौट जाओ, मैं सुबह मैं भी आऊंगा। उस 12 को मैं मारूंगा, उस सूकर का वध मैं करूंगा। अभी लौट जा। महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री को वापस किया। महाराज जा का था। हाँ मानता हूँ तो हमें 70 रुपया दे दो। क्यों 70 रुपया दे दो हमें। हम ऐसे दे दे के हूँ तो प्राण बचाए का पाए तुम्हारे जौरे 70 रुपया में फिर मतलब समझे ना। आड़ी बाड़ी कली अब पर तौरे ऐसे में थप्पड़ दे। महाराज हरिश्चंद्र ने सुबह भास्कर देव ने पूर्व में आगे खोली, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, मंत्री फौज हमारी तैयार करो। ठीक महाराज भाई जात। अब महाराज तो तुम्हारे पहले वाले घोड़ा जो है तो घोड़ा बहुत दिक्कत में ही आज दिक्कत में है। हाँ कोई दिक्कत है? हाँ हमारा जो घोड़ा ना है वो राती आज जाए दत्त होते हैं घोड़ा ही। महाराज हरिश्चंद्र ने फौज सजाई है और जब फौज सजाई है महाराज हरिश्चंद्र चले हैं सूकर का वध करने के लिए। कि सजे सूर्य सावन महाराज हरिश्चंद्र जो थे, महाराज हरिश्चंद्र फौज को लेकर के जैसे ही पहुंचे चारों तरफ से घिरवा लिया है बगीचा को। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, ही उत्तरानंदन परीक्षक चारों तरफ से घिरवाया बगीचा को। जवाब दिया, किसी सिपाही के पास से होकर के सूकर निकल गया उसे हम सजा मौत देंगे। विश्वामित्र ने
ये सुना तो विश्वामित्र ने सोचा हम तो परीक्षा लेने के लिए आए हरिश्चंद्र की, अगर कोई मंत्री अगर सिपाही अगर कोई मारा गया तो परीक्षा तो हरिश्चंद्र की लेने आए हैं, क्यों ना हरिश्चंद्र के 20 टांगों से निकले। जो विश्वामित्र थे शूकर का रूप बनाए हुए थे, वो हरिश्चंद्र के टांगों के 20 तंबर निकल गए। मंत्रियों से सिपाहियों से कहा तुम जाओ लौट जाओ, हमारे टांगों के 20 नंबर होकर के शूकर निकला, हम इसका वध करेंगे, आप लौट जाओ। हरिश्चंद्र ने सबको घर वापस किया, घोड़ा पीछे डाल दिया। शूकर जा रहा है आगे, पीछे हरिश्चंद्र भाग रहे हैं घोड़े पर। जब विश्वामित्र पर नहीं भागा गया तो एक झाड़ी में छुप गई और झाड़ी में छुप के भेष बदल के संत का भेष बनाया, उधर से आ गए। हरिश्चंद्र इधर से गए, जवाब दिया बाबा जी सीताराम चिरंजीव रहो। बाबा जी आपने इधर शूकर जाता हुआ देखा है? शूकर को तो हम बता देंगे, क्या करोगे शूकर का? जवाब दिया उसने हमारी सारी बगिया उजाड़ी है, उसे हम जिंदा नहीं छोड़े। जिस बगिया को हमने पुत्र के समान बगीचा पाला, उस शूकर ने बगीचा को तहस नहस कर दिया, हम उसे नहीं छोड़े। जवाब दिया छी छी महाराज, जिस जीव को लेने का अधिकार परमपिता परमात्मा को है, आप बोलोगे? आप कहना क्या चाहते हो? जवाब दिया अपना परिचय दो। हमें नहीं जानते? नहीं जानता हूँ, मेरा ही नाम है दानवीर हरिश्चंद्र, यहाँ के राजा। अब माफ कीजिए भगवान, मैं तो दाने की परिभाषा भी नहीं जानता, बस इतना जरूर है जो भी हमारे हाथ में आता वो दान दे देते हैं। जवाब दिया ओहो तुम ही हरिश्चंद्र हो? जवाब दिया हाँ मैं ही हरिश्चंद्र हूँ। अरे तुमसे तो हम एक आस लेकर के आए थे, अच्छा हुआ तुम आप रास्ते ही में ही मिल गए। आस? कैसी आस? महाराज हरिश्चंद्र से बाबा विश्वामित्र बोले, शब्द जैसे ही कहे हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, भगवान ये तो आपकी सोच है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। दोनों हाथ जोड़े आगे बढ़ करके हरिश्चंद्र बोले, जोड़े दोनों हाथ गई है मेरे कछु हुई, भगवान संतों को क्या चाहिए? संत भगवान को प्रदीप क्या चाहिए? हमारे ख्याल से लहुआ
ख्याल से तो प्रदीप एक कंबल होना चाहिए वो सर्दी के लिए, है ना, और एक माला होनी चाहिए जाप करने के लिए, और एक बारिश के लिए मंदिर थोड़ा झोपड़ी बन जाए, और क्या चाहिए। जवाब दिया है ऐसी बात नहीं है राजन, हमारी इच्छा है, हमारी बेटी है ना, तो हम ये सोच रहे पीले हाथ हो जाए, शादी कर दे। जवाब दिया हरिचंद्र बोले भगवान अभी हमारे पास में केवल कुंजी और लगाम है, जाके सिवाय और कछु ना है। जवाब दो कुंजी लगाम है लल्ला जाई कोई संकल्प कर दे। कुंजी और लगाम ली और बाबा जी के हाथ पे रख दे। हरिचंद्र बोले स्वामी आप हमसे कुछ और मांग लो। जवाब दिया अगर देना चाहते हो तो दरवाजा भर जाओ, ऐसे हम नहीं मांगते, भरोसा नहीं है कह करके बात बदल गई, अब दरवाजा भर जाओ। तो हरिचंद्र बोले बाबा जी हमें ऐसो प्रतीत हो रहा है कि तुम ऐसे वैसे राजाओं पर दान मांगते रहे। हमसे हरिचंद्र कहते हैं ऐलानी आप जो मांगोगे मैं वो ही दूंगा, वो ही दूंगा, वो ही दूंगा। महाराज हरिचंद्र ने दरवाजा जैसे ही भरा है तो लला बहू का दोनों हाथ जोड़े। जवाब दिया आप ऐसा करो, आप हमारे इतना कष्ट कर लो, आप घर चलो, हम तुम्हें घर 60 बार सोना दे दे। जवाब दो हमें घर ले चलो, बाहर ले चलो, हमें सोना से मतलब है लला, मोह से मतलब। हरिचंद्र लेकर के गए, हरिचंद्र लेकर के गए, घर में बैठा दिया उच्चासन पर। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, इधर खजानची को बुलाया। जवाब दिया खजाने में से 60 बार सोना ले आओ और बाबा जी को दे दो। जो इतने शब्द सुने तो विश्वामित्र टनटना करके खड़े हो गए। जवाब दिया बाजी हरिचंद्र, अरे तुम्हें इतना भी बोध नहीं है, तुम्हें तो इतना भी बोध नहीं है ये लगाम का मतलब क्या होता है। आओ तुम्हें हम बताते हैं। पूंजी का मतलब होता है तेरे खजाने में जितना सोना है वो मेरा हो गया, वो तेने कुंजी पहले दे दी। लगाम का मतलब होता है तेरा घोड़ा जहां तक जाता हो वो सारा राज मेरा हो गया। अब तू 60 बार सोना वो दे दे जो तेरी राज से अलग हो। वो इतने शब्द कहे लला तो होश उड़ गए हरिचंद्र के। महाराज हरिचंद्र ने जवाब दिया भगवान आप हमें बेच दो और कर्ज अदा कर लो। जवाब दिया तुझे कौन 60 बार में खरीदेगा, तुझे तो मजूरी करने भी नहीं आएगी, तू तो राजा है, तुझे नहीं कोई खरीदेगा 60 बार सोने में। तो हमारी पत्नी भी है,
फिर भी ऋण पूरा नहीं होगा। और भला पत्नी और वो भी तेरे साथ ना जीना बिची नहीं सकत, हमारा पुत्र है। तो विश्वामित्र ने एक बात कही और हम तुम्हें बताए रहे, आप क्यों जीवन में याद रखियो कि भैया लायो पिता समान बुजुर्गों, माताओं, एक बात याद रखियो, लड़कों के ऊपर करते हो, हमारे 5 लड़का हमारे 10 लड़का काऊ दिन मदद करे, लड़का काऊ के ना हो तो तुम्हारे होने का, लड़का जब तक अपने हैं शादी ना हो तब तक, और काले मूड वहीं राणे आते बहुत दिक्कत हो जाते हैं। शादी लौआ की बहिना है, घर में आफत आई नहीं। देखो बात जाम सबकी नहीं कर रहा हूँ, कुछ घरों में। और ध्यान दो माताओं, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, ध्यान देना। विश्वामित्र ने कहा कोई किसी का नहीं होता तेरे साथ में राजन तेरी पत्नी, मुझे तो विश्वास नहीं कि पिच जाएगी। जवाब दिया पिक जाएगी कि जा पूछ के आ, पूछ के आ। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, हरिचंद्र जैसे ही पहुंचे दोनों हाथ जोड़े और मैया तारा जो रहे आरती का थाल सजाए हुए बैठी है। मेरे पिया आ रहे, पिया की आरती करेंगे, पर ऐसा नहीं। महाराज हरिचंद्र ने आरती का थाल अलग कर दिया, जवाब दिया तारा आज से हमारो और तुम्हारो हक नाए है, जा पे आरती पे हक और को है। पिया कैसी बातें कर रहे हो? हाँ हाँ रानी मैं सच कह रहे। एक आपके पास में आए हैं, आने का कारण ये है हम आस लेकर के आए हैं, एक छोटी सी आस। क्या तुम हमारे साथ में बिक सकते हो?
तारा से कहा। तारा ने जो इतने शब्द सुने, भैया तुम क्या कहते हो, देख सकते हो तुम तो ऐसे पूछ रहे हो मैं किसी और की पत्नी हूं। सुनो मेरी बात, इस तन पर है अधिकार किया और टुकड़े टुकड़े करवाए दिए। दोनों हाथ जोड़े मैया ने पिया, इस तन पर है अधिकार पिया और जो टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए। और बेचना कौन सी बड़ी बात, चाहे जो दशा बनाए दीजिए। तुम्हारे पीछे तुम्हारे हित में अगर हमारे शरीर के छोटे छोटे अगर टुकड़े करवाए जाएं तो प्रीतम पीछे पैर नहीं रखोगे। और तुम बिकने की बात कर रहे हो, पत्नी होए तो ऐसी होए। कहते ना धीरज धर्म मित्र और नारी और आफत काल पर की चारी। विपत काल में दो लोगों को परखा जाता है, धीरज धर्म और मित्र और दो मित्र और नारी। दुख में सुख में तो सब आते हैं, हितू रिश्तेदार बुहारी वो भी आ जाते हैं सुख में वो भी आ जाते हैं, जो अपने नहीं होते ताली बजाने वाले वो भी आ जाते हैं सुख में। जो दुख में आए, दुख में खड़ा हो वो अपना होता, ध्यान रखना। और दुख बांटे नहीं, आज हमारे है कल तुम्हारे हैं दुख, कल किसी और के है। हर मानव के ऊपर संकट आता है। अगर आज की माताओं को अगर अपनी पत्नी से अगर कोई भाई कह दे क्या तुम बिक सकती हो हमारे साथ, ये कोई जवाब मिले हम का तुम्हारी अम्मा है तुम्हें भैया बेच तुम्हारा बाप दादा खानदान बिक जाए, सब बेच दिए पर हमें कहा है न सही अंत सही। ये विचार है आज की कुछ स्त्रियों की। अच्छा जब बताओ पंडाल में बैठी हैं माताएं, सच बताना अपने अपने पति के सास ससुर के कौन कौन पैर छूती? हाथ खड़ा करना। हम छूते महाराज, हम छू लेते करो कमाओ कमाओ। बहुत अच्छी बात है, हम तो अच्छी बात कहे हैं ना चीजों को, बहुत बुरी बात है। याद रखना माताओं, भागवत सुनने से आपको क्या मतलब है? क्या समय पास करने आते हो क्या? देखो आप जहां जाओ आपका स्वागत किस तरीके से होना चाहिए पता? एक हंस की तरह काक चेष्टा बकोध्यागम स्वान इंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। करवा चौथ तो छेले हमें तो लालच होता है ना, वो तो नई धोती आती है। बड़ा दुनिया मतलब की है और आदमी इतने पागल हैं। एक दिन व्रत में 5-5 हजार की साड़ी लेके पकड़ाए थे, इतने पागल है।
देखो माता एक बात ध्यान में रखियो, इसी कवि ने लिखा है कतरिया सात जन्म दुख पावेगी पति संग दगा करेगी कतरिया पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना ये छल ही तो है। अपने मन की कर रही हो, ये कपटी तो है। माताओं ध्यान देना, यहाँ तो सब माताएं पतिव्रताएं हैं, हम तो यहाँ तो काऊ की बुराई नहीं करते हैं। जो संध्या सवेरे मिल जाती है रोटी पाऊ से बैठे गए हैं, तो हम बुराई नहीं करें आप लोगों की। तेरी उनके लिए हम बता रहे हैं जो अपने पति से हमेशा कलह करती हैं, हमेशा कलह, उनके लिए जन्म बता रही है। एक जन्म बनो बिलैया, अरे तुम घर गाड़ियां चालो अब ये बात आ गई, ये माताओं की। देखो बात जो है, अगर हम कहें मातन की गलती है तो इन्हों की गलती ना। अब उनके लिए सुन ले की शादी हो गई है, पे ज्यादा सुने, क्योंकि बिना शादी भाई हमारे जैसे सोने न सुने तो कोई फर्क नहीं है ना। जिनकी शादी हो गई वो बिना विस्तार से सुने। देखो जब तारी जो है ना, तारी एक हाथ से नहीं बजती है, जो दो हाथ से बजती है। सम्मान आप किसी का करोगे तभी सम्मान मिलेगा, सम्मान आप किसी का करोगे तभी सम्मान मिलेगा। जैसे आप छोटे भाई से, कोई बच्चा हो, भाई बच्चा से कहो रे एक पानी दे दे प्यास लगी है, तो वो ऐसे ही तुमसे बोले न लगो पी ले जाए, है ना। अगर तुम से कहो प्यार से कहो लहुआ पानी दे दो प्यास लगी है गिलास, तो पूछ जाइए लहुआ पानी भर के लाइए पिलाइए। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, याद रखना। पहले आप किसी का सम्मान करोगे तब आपको मिलेगा। अब बात आ गई भाइयों की, जिन की शादी हो गई, अपनी पत्नी की कदर नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें जन्म बताए। पत्नी का रिश्ता कैसे होता पता है? एक बैल की तरह, बैलगाड़ी जो होती है, अगर बैलगाड़ी में एक पहिया अगर गड़बड़ होएगा तो वह गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी।
तो पति पत्नी को किस तरीके से रखना चाहिए, रहना चाहिए? ऐसे रहना चाहिए जैसे दो मित्र आपस में रहते हैं, इस प्रकार से पति और पत्नी को रहना चाहिए। खैर आज से पांडाल में जो भी माताएं बैठी हैं सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज से किसी भगवान की तुम पूजा मत करो। आज से आप मन में ठान लो, और हकीकत बात यह है स्त्रियों के लिए कोई पूजा नहीं बताई गई। स्त्रियों के लिए पूजा है पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। देखो हसन की बात ना है माताओं, आज से करोगी सेवा या नहीं करोगी? हाँ ठाड़ू करियो को मैया करे, ठाड़ू करो, 1 2 3 बिटिया तो करे। अच्छा चलो 2 3 तो निकले है ना। तो इनसे का मतलब कुछ परिवर्तन हुआ दिखाई दे तो नहीं हुआ? इतनी माताएं हैं का तुम्हारे घर में सास ससुर है ना? शायद कौन से ले गए अंतरा, तो गलत बात है। भागवत सुनने आते हो, सत्संग मानव सुनता है, भागवत सुनता क्यों सुनता है? इसीलिए सुनता है अपने जीवन में कुछ बदलाव आए। अभी हमने बता रहे थे काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान इंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। काक चेष्टा कौवे की तरह चतुर होना चाहिए, बको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान केंद्रित होना चाहिए, स्वान इंद्रा कुत्ते की तरह सोना चाहिए मानव, अल्पाहारी मानव को कम भोजन करना चाहिए। अब कछू तो ऐसे होता है 10 रोटी खाएगा पूरे दिन से याद रहा की नींद नहीं पूरी होती। मानव को हंस का स्वाद रखना चाहिए। हंस का स्वाद क्या है? मोती चुनना। और कुछ है? मतलब मानव में आपको भागवत कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं, अगर तुम्हारे हित की बातें होए वे धारण कर ले, तुम्हारे हित की नाए होए वे यही छोड़ के रह जाओ। समझ रहे बात? खैर ज्यादा समय ले लिया। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय पुत्र रोहितास आया मैया के पास में जवाब दिया, दोनों हाथ जोड़े पिता से कि द्वारे पर खड़ा ब्राह्मण है, उसका भी कर्ज चुकाना है, हम भी बिके तुम भी बिको, पर धर्म को नहीं बेगाना है। जवाब दिया, पिताजी मुझे बेच दो, मैया को बेच दो, पर ब्राह्मण देव का कर्ज अदा कर दो। आगे कथा जो आ रही है ऐसी कथा आ रही है, एक बार के लिए कलेजा हिला देगी। ध्यान देना माताओं, मानव पर कितने संकट आते हैं वो संकट आपको बताएंगे मानव का जीवन कैसे होता है। सुखदेव परीक्षित महाराज को ज्ञात कराते हुए बोले, जवाब दिया आगे क्या होता है। तीनों प्राणी जिस समय विश्वामित्र के सामने पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े, भगवान हम तीनों प्राणी विघ्न के माए हैं, हमें बेच दो, अपना कर्ज अदा कर ले। जवाब दिया, राजसी वस्त्र उतारो। राजसी वस्त्रों को उतारा गया, गेरुआ वस्त्र तन के ऊपर धारण किए गए, धोती है, पुत्र पे लंगोटी है, मैया तारा पे एक सादा बिल्कुल धोती है। जब तीनों प्राणी चले तो महाराज हरिश्चंद्र ने जन्मभूमि को प्रणाम किया। जब आप दिए चलते चलते जन्मभूमि को प्रणाम करते चलो। मैया आज तलक रही हमारी, अब हुई गई
तीनों प्राणियों ने जन्म अपनी भूमि मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद तीनों प्राणी चले हैं आगे। चलते चले गए, चलते चले गए, थोड़े आगे बढ़ रहे हैं। पुत्र रोहितास पर जब नहीं चला गया, कहाँ राज्य पे बैठने वाला, कहाँ मैया की गोदी में खेलने वाला, जब पुत्र पर नहीं चला गया तो पुत्र ने मैया से कहा, मैया मुझे बता दे काशी नगरिया है कहाँ, कितनी दूरी है माँ। विश्वामित्र आगे, हरिचंद्र पीछे, पीछे में लला, पीछे मैया। मैया से पुत्र ने कहा, माँ पग पग ठोकर खाए चला मैया और काशी नगरी छोड़ी बताए जवाब दो लला, काशी नगरिया वो सामने दिखाई दे रही। लला थोड़ी हिम्मत बांध बेटा, अबे काशी नगरिया में पहुंचे जाए। लला को धीरज बनाई, लला चलते जाए। और जो मैया पर खुद नहीं चला गया, मैया तारा अपने हृदय सम्राट से बोली, पिया अब हम पे उन्हें चलो जाए रो पिया। मैया तारा ने रो करके अपने हृदय सम्राट हरिचंद्र से कहा, पिया ने कहा है तो याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय इतने शब्द कहे हैं तो महाराज हरिचंद्र ने तारा को समझाई।
तारा तुम खुद हिम्मत को हारोगे तो पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। तारा आप ऐसा करो, थोड़ी और दूर हिम्मत बांधो, थोड़ी दूर रह गई है काशी नगरिया, अभी हम पहुंच चल रहे हैं। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, जैसे ही आगे बढ़े काशी नगरिया में पहुंचे हैं। काशी नगरिया में जैसे ही पहुंचे हैं, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, अब तीनों प्राणी खड़ी कर दिए बीच चौराहे पर, आवाज लगा रहे काशी के लोगों, तीन प्राणी बिकने के लिए आए, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, कीमत में कोई अंतर नहीं है, इनमें जरूर अंतर है। जैसे ही कोई लेने नहीं आया, हरिचंद्र से विश्वामित्र बोले, हरिचंद्र तुम्हें कोई लेने के लिए नहीं आता, अब क्या करोगे? जवाब दिया भगवान एक बार और आवाज लगा दो। तो विश्वामित्र काशी की गलियों में आवाज लगा रही है, तीन प्राणी खड़े आज बिकने यहाँ, लेने वाले आए तुम्हें प्यार करो, लंबी भीड़ जुड़ी आई, लंबी भीड़ जुड़ी आई, और लंबी भीड़ को चीरती हुई उस शहर की बेस्या निकल आई। बेस्या जैसी आई है, जवाब दिया बाबा जी पुरुष को लेने का तो कोई मेरा मतलब नहीं है, इस स्त्री को आप बेचो तो आप बताओ ये हमारे मंडल में नाच गाना करती रहेगी। हाँ, तो मैया तारा ने दो हाथ जोड़े, जवाब दिया प्रभु आपने जब बेस्या के हाथ अगर हमें बेच दो तो फिर धर्म चलो जाइए। हम जब धर्म के पीछे अपनी राजधानी छोड़ के आए, आज जब बेस्या के हाथ तुमने बेच दो तो हम धर्म बनाए बच्चे। महाराज हरिचंद्र से बोले हैं विश्वामित्र पहले कोई लेने आता नहीं है, वो आ भी गया तब तुम लोग धर्म चिल्ला रहे हो। जवाब दिया भगवान, तो प्रभु की ऐसी लीला, जो बेस्या जो थी वो भाग गई, मत बदल दी भगवान, बेस्या भाग गई। अब आवाज फिर लग रही है, उसी सभा में से, उसी भीड़ में से एक कालू नाम का मेहतर आया और ब्राह्मण आया। वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं ललाए लाने। मेरे माताएं भैया लोग
बार सोना कालू नाम का मेहतर आया, 20 बार सोना दिया, हरिचंद्र को खरीद लिया। 40 बार सोना ब्राह्मण ने दिया, मैया और पुत्र को खरीद लिया। अब तो दिल के टुकड़े टुकड़े हुए। अब तो मैया रोए रही है, हरिचंद्र रोए रहे हैं लला। अब हरिचंद्र ने तारा की तरफ देखा, तारा ने हरिचंद्र की तरफ देखा। हरिचंद्र ने मन में विचार किया, मैं पहला पापी पिता हूँ जो अपने पुत्र को बिकता हुआ देखता हूँ। मैं दुनिया का पापी पति हूँ जो अपनी पत्नी को बिकता हुआ देख रहा हूँ। मानव पर कितना भी संकट आ जाए, कितनी भी मुसीबत पड़ जाए, पर अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को संसार को कभी बेचता नहीं है। हम ही पहले हैं। मैया तारा रोने लगी है, महाराज हरिचंद्र रोने लगे। ऐलान होगा। हरिचंद्र बोले हैं, तारा और संग मेरी दुनिया दिल से दिल चले। याद रखना मेरे भक्त श्रोताओ। हरिचंद्र रो करके मेहतर के घर पहुंचे। मेहतर ने जवाब दिया, हरिचंद्र मैं तेरा धर्म नष्ट नहीं करूंगा। हरिचंद्र से कहा मेहतर ने कि हम तेरा धर्म नष्ट नहीं करूंगा। एक दुकान नियुक्त कर रहा हूँ, यहाँ से राशन पानी लेना, अपना पेट पालना। ब्राह्मण के घर पहुंचे हैं पुत्र रोहितास और मैया। इधर पहले दिन भोजन करने के लिए हरिचंद्र बैठे, दुकान से भोजन लाए। कोई कपटी विश्वामित्र आया, जवाब दिया माता महचामदेही, मुझे 7 दिन हो गए हमने भोजन नहीं किया। हरिचंद्र ने विचार किया, मुझे 3 दिन हुए, ये संत भूखा है, क्यों ना भोजन दे दिया जाए। तो अपना भोजन लिया और संत को दे दिया। दूसरे दिन भोजन करने के लिए बैठे हरिचंद्र, तो थाली रख दी और जल लेने के लिए गए, तो बिल्ली का रूप बनाया, सारा भोजन खा गए विश्वामित्र। हरिचंद्र जैसे आए, थाली खाली दिखाई दी। कर्म में हाथ मार, मेरे तो किस्मत में भोजन भी नहीं है। मैं प्रण कर रहा हूँ आज से मैं भोजन भी नहीं करूंगा। मेहतर ने आया, मेहतर ने जवाब दिया, हरिया ये गागर ले जा, जल लेके आ। उधर से तारा चली, इधर से हरिचंद्र चले।
कहाँ राज्य चलाने वाले, कहाँ राजा, आज कहाँ मेहतर घर पानी भर रहे हैं। महाराज कहते समय की बात है, समय समय की बात, समय को परखे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप, समय पे बस पानी हुआ गया। इधर से सारा, इधर से हरिचंद्र चले, सिर धरे नगरिया और नदिया पे जाए रही तारा। महाराज हरिश्चंद्र को जैसे ही देखा उस घाट पर, पिया तुम भी आते हो? हरिश्चंद्र बोले रानी तुम भी आती हो इसी घाट पर? जवाब दिया हम भी आते हैं। हरिश्चंद्र बोले पुत्र कैसा है, रोता तो नहीं है? पिया कभी कभी रोता है, जब आपकी याद आ जाती है तो फिर शांत नहीं रहता है, रोता रहता है आपकी याद करके। तारा उसे समझा दिया करो, यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है बेटा, समझा दिया करो। मैं पिया बहुत समझाती हूँ, याद रखना माताओं। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया तारा अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो कि हम घड़ा उठा सकें, हमारो घड़ा उठवाए दो, हम जाएं। मैया तारा ने कहा अगर पिया तुम्हारो घड़ा मेहतर को है, अगर हमने हाथ लगाओ तो हमारो धर्म चलो जाए। एक अकल जरूर बताए रहे, गहरे जल में घुस जावो, कच सारो तन को लगे, कच सारो जल को लगे, घड़ा उठेंगे तुम्हारे सिर पे रख जाइए। हरिश्चंद्र बोले वाह तारा तुम भी मुझे ज्ञान देने लगे, कोई बात नहीं, जाओ। जल में घुसे, गर्दन तक जलाया, कुछ सारा जल का लगा, कुछ तन का लगा, घड़ा उठ गया। पर इतनी शक्ति नहीं है जो कि घड़ा घर तक पहुंचा दे, क्योंकि भोजन ही नहीं किया। ठोकर लगी जमीन पर, गिर गए, घड़ा फूट गया, फोन भी फूट गया, घड़ा फूट गया। हरिश्चंद्र रोने लगे। हरिश्चंद्र घड़ी पर मुख रख के रोने लगे और बोले वारे विधाता तूने कौन सी मूड पे तूने आज ठाड़ो कर दो है मालिक। हरिश्चंद्र रो करके बोले अरे समय चले कछो करवाई ले, भैया समय चले कछो करवाई ले, बड़ी है
कहते हैं माता भगवत श्रोता हो ध्यान देना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्मों ने कहां तक पहुंचा दिया। कर्म कर रहे हैं, मानव को ये देखना चाहिए मेरे कर्म क्या है, इस कर्मों का फल क्या मिलेगा मुझे। घमंड आ जाता है हम पर पैसा है, घमंड आ जाता है हम में शरीर में शक्ति है, घमंड आ जाता है हमसे कोई सुंदर नहीं है, तो ये घमंड आता है ना, तो ये घमंड नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते थे, इंसान दुनिया करते उतरते थे। बताओ ध्यान देना, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते थे, किसी के न गुजरते थे। दुनिया में चलते उतरते थे, इंसान दुनिया में चलते उतरते थे। जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, आज तो ससुर साथ खेला दे दे, कहते हैं दादा सर्दी गर्मी यही तो कुदरत के नजारे हैं, और राहुल प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के। सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे सूरज, सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान। पैर हड्डियों पर पड़ा तो हड्डियों के भी कुछ बयान थे भैया, पैर हड्डियों पर पड़ा तो हड्डियों के भी कुछ बयान थे। अबे चलने वाले चल समझ किसी दिन हम भी सदा नहीं किसी के कहाँ राजा आज कहाँ रो रहा है। मेहतर आया, हरिचंद्र भी नहीं आया, देखे चल के कहाँ रह गया। हरिचंद्र के पास में आया मेहतर, मेहतर ने जैसे ही देखा हरिया 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 घड़ा कहाँ है, जवाब दिया घड़ा फूट गया। ऐसे फूटा तू नहीं फूटा, मालिक आज जिसके साथ नहीं फूटे कोई काम
ढंग से नहीं कर पाए, तुझे पैसों में बहुत गलत हमने ले लिया, ये लाठी ले जा, ये कमर ले जा, आज से तू मरघट की रखवाली करेगा, समझ गया? जी मालिक, देखो विधाता ने खेल कैसे करो। अब ध्यान दियो, मरघट की तरफ जैसे हरिचंद्र चले हैं, याद रखियो मेरे भैया, समय को याद करते हुए हरिचंद्र चले हैं, रोते जा रहे हैं। अरे चेत गर्भ में गया और नील भरे सोयो मैया तारा घर में रह रही है। इधर हरिचंद्र जो थे मरघटिया बन गए, मरघट का काम करने लगे।
एकादशी का दिन था। ब्राह्मण देव ने कहा तारा तुम्हारा पूरे दिन पुत्र खेलता रहता है, आ जाए तो कह देना बगीचा चला जाए, पुष्प ले आए। जी मालिक। पुत्र आया, मैया ने समझाया छपरिया दी बेटा एकादशी का दिन है, जाओ ब्राह्मण देव के लिए पुष्प ले आओ। जैसे ही पुत्र गया, विश्वामित्र ने कहा चलो रोहितास मैं भी आ रहा हूँ। पहले ही जाकर के बहुत सुंदर पुष्प था, उसी में बैठ गए पुत्र। छपरिया में पुष्पों को तोड़ता रहा, रखत गया। भाई पुष्प जैसे ही हाथ बढ़ाओ अंगुलिया में डसे लो। जैसे ही अंगुली में डसो लला पछाड़ खाए जमीन पे गिरे हो। पछाड़ खा करके जमीन पर गिरा है जब पुत्र। मैया को कछु नहीं मालूम। वही कपटी विश्वामित्र काशी की नगरिया में आवाज लगा दी, आए काशी के लोगों एक बात सुनो। काशी के लोगों, एक जरा सा बालक है, नन्हा सा बालक है, बगीचा में उसे काले सर्प जिस मैया का लालो हो वो माँ देखे जाए। मैया तारा के कानों में आवाज पड़ गई, मेरा ही लाला गया। ब्राह्मण देव के पास में भाग करके पहुंची। ब्राह्मण देव मेरा पुत्र गया है, उसे काले सर्प ने डस लिया, क्या मैं चली जाऊं? जवाब दिया तूने भोजन बना लिया? नहीं, पहले भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, उसके बाद में जाना। अगर मर गया वो वहीं फेंकाना, हमारे घर मत लेके आना। जा मैया को एक कोई लाल हो, जा मैया के घर में एक कोई दिया हुए वो बुझ जाए। वो मैया दूसरे घर भोजन बनाए तो मैया के दिल पे खा भी देगी। मैया रोटी बनाए रही है, भोजन बनाए रही, रोत वही मैया बोली है। मैया तारा बोली है, अरे मेरे सब परमना को और पिता जाई जन्म में दियो मेरे भोजन बनाए रही है, मैया खाना रोने जा रही है। सब कर्म जाए जन्म में दियो
मौका दे रहा है मालिक। तू जो दुख पति छोड़ना को तू जो जाए जाए जन्म में लियो सब दोस्त जाए जन्म में भोजन बनाए, मैया ने भोजन बनाए। भोजन बना करके ठाकुर जी का भोग लगा करके मैया जैसे ही पहुंची है जंगल में, मैया जंगल में पहुंची, पुत्र की लाश को जैसे ही देखा तो मैया की छाती फट गई। मैया की छाती फट गई। लाला तू कहाँ चला गया बेटा, कहाँ चला गया लाला? मैया पछाड़े खा रही है, मैया रो रही है। बेटा कुछ तो नहीं बोल सुनाई दे लाला। थोड़ी सांस बची हुई थी पुत्र के अंदर। जवाब दिया मैया, लाला लाला तुझे क्या हो गया बछड़ा, तुझे क्या हो गया लाला? रोहितास ने कहा मैया तू काहे को रो रही है? तो एक बात ना है मालूम, सुनो मेरी माँ। आज मैया बगीचा में पछाड़े खारी लाला। लाला तू इस दुखिया को छोड़ करके कहाँ चला गया? बेटा मैं पहले से भी दुखी भारी हुई, रात चला गया, मेरे पति बिछड़ गए, अब तेरे ऊपर आस लगाई थी लाला, अब तूने भी मुझे ठुकरा दिया, अब मैं कहाँ जाऊं बेटा? लाला मैया बोली बेटा भूल सुनाए दे लाला मेरे बछड़ा, बेटा बारे सुख मारे मोसे क्या के बोल बेटा सुख मोसे मैया के बोला
मर्दानी छोड़ी करी तेरी आशा मर्दानी छोड़ी करी तेरी आशा काहे और पूरा करे तेरे को आशा काहे पूरा करे तेरा तेरा हाथ से संभाल मैया मैया रुदन गाड़ी पछाड़े खाई रही है। आज दुखिया को कोई तीर बताने वालों ना है बगीचा। एक मालना गई, मालना ने जवाब दिया, बहन इसे काले सर्प ने डसा है, इसकी लहस फट जाएगी। एक काम करो, ले जाओ अंतिम संस्कार करो। मैया ने आधी साड़ी फाड़ी पुत्र के ऊपर डाली, मरघट में पहुंची। मरघट में जैसे ही पहुंची है, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, चिता बनाई, चिता बनाई, चिता पर रख लिया पुत्र को। अब मैया जो रहे, मैया को कुछ सूझ न रहो, तब तक हरिचंद आए गए। जवाब दिया इस मरघट में आकर के, इस मरघट में आकर के ऐसा रगड़ मचाया, इस
सोते हुए मरहत को, सोते हुए मरहत को आज उसने जगाया है। सोते हुए मरहत को मैया ने दो हाथ जोड़े पिया, हमें न पहचानो मैं तेरी रानी, ये तेरा पुत्र है। हरिचंद्र बोले न मेरी कोई रानी है, न मेरा कोई पुत्र है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मुझे कर कफन उसके बाद में मैं लहस को जलने दूंगा। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, मुझे कफन दे दे तब मैं लहस को जलने दूंगा। मैया रोने लगी, पिया तुम कौन से वायदा निभाए रहे हो, कौन से बदले ले रहे हो पिया। मैया रोने बोली है, अरे मुंह पे विपता पड़ी पिया तुम कठिन पे ने कहा ये तुम्हारा पुत्र है, इसे दाग लगा दो। जवाब दिया पहले कर कफन, उसके बाद में अंतिम संस्कार होगा। जब जिद कर गए तो मैया ने अपनी आधी साड़ी बची हुई थी वो भी दे दी। मैया नग्न अवस्था में हो गई। कहते हैं ना, या तो दुख में भूख सतावे, या तो दुख में नींद सतावे। दुख में विशेष काम ये होते, अधिकांश काम ये होते। हद से ज्यादा जब दुख आता है तो या तो दुख में भूख सतावे, या तो दुख में नींद सतावे। मैया को आज वो दुखिया को नींद सताई रही है। अरे दुख की मारी माँ और ससिया के मथ मेरे होशी आई। विश्वामित्र को अभी भी चैन नहीं है, परीक्षा पर परीक्षा ले रहे। मैया नग्न अवस्था में मंदिर में लेट गई जाए। आज उन विश्वामित्र ने क्या किया, अरे मुनि आप
बालकों को डस लिया, आवाज लगा दी, कई डायन आ गई, दो बालकों को डस लिया। हरिचंद को बुलाया, जाओ तलवार ले जाओ, मार दो जाकर। समझो कहां से खेल घुमा करके कहां खड़ा कर दिया। हरिचंद को ही भेज रहे हैं, जाओ मार दो जाकर के उसे।